जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज जैसा कि आप सबको पता है कि डीडीसी इलेक्शंस का दौर चल रहा है बनी में और लगातार जदोजहद चल रही है पार्टीज में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हर पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे उतारे हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं काजल राजपूत, जो कि कांग्रेस मैंडेट से इलेक्शन लड़ रही हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, कांग्रेस मैंडेट जो आपको मिला है बनी 59 कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी इलेक्शंस में। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्शंस आ रही हैं और इलेक्शन में आपका क्या खास मुद्दा रहेगा? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे आईएनसी पार्टी ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे मैंडेट दिया, कांग्रेस का, आईएनसी पार्टी का। और मेरा मुद्दा यही रहेगा। मुद्दे सबके यहाँ पर सेम हैं, लेकिन दुख की बात ये होती है कि मुद्दों पर वोट के लिए सब कोई बोलता जरूर है, लेकिन उन मुद्दों पे काम करके कोई राजी नहीं है। तो मेरा मेन अहम एक चीज रोल यही रहेगा कि मैं जितना भी हो सके मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगी। जो हमारी गरीब आवाम है, गरीब जनता है, उनके सपनों को मैं, जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ज्यादा बड़ी भी उनकी समस्याएं नहीं है, उनको पूरा करूंगी। और जो भी यहाँ पर बनी में आप पूरे इंडिया में ही बोल सकते हैं, हमारे इंडिया में इलेक्शन किस बेस पे होती है? जातिवाद पे होती है। इस चीज के मैं बहुत ही खिलाफ हूँ। मेरा यही कोशिश रहती है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी मैंने अपने सरनेम नहीं लगाया, सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे समझ ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम एक साधारण से हम इंसान हैं, उस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, तो हम एक धर्म बेशक सबका अलग अलग है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म है, लेकिन ये जातिवाद पर वोट मांगना, ये चीज के मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग साथ में आए, मिलकर आए और हम अपने इलाके को तरक्की की राह पर लेकर जाएं। मेरा सबसे बड़ा रोल यही रहेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एक है, लेकिन छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो राशन कार्ड ले लो, स्कूल में टीचर स्टाफ ले लो, या तो आप हमारे मेडिकल की फैसिलिटीज ले लो, उस पर हम बात करें, या तो हमारे अभी आप हाल ही में लॉकडाउन चल रहा था, अभी तो फिलहाल कोरोना का ये जो है खत्म नहीं हुआ है दौर, लेकिन फिर भी बहुत ही राहत मिली है इस वक्त हमें। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, अभी बहुत सारी जो हमारे यहाँ से गरीब आवाम थे, जो हमारे मजदूर भाई थे, बनी से काम के लिए वो हर देश के कोने कोने में जाते हैं। मैं कहती हूँ कि उन्हें जाने की जरूरत क्या है? अगर हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर इतने स्ट्रांग होते और यहाँ पर उनको इतना जैसे वो कहते हैं कि हम वोट मांगते हैं, हम यहाँ पर रोजगार देते हैं, क्या चीजें देते हैं, उन्हें जाने की जरूरत क्या है? हमारा बनी एक इतना सुंदर एरिया है, आप हिमाचल में जाओ, वहां पर रोजगार उनको वहीं पर मिल जाता है, वहां पर टूरिज्म इतना आता है, उन्होंने उसको हाईलाइट की हैं चीजें। आप खजियार जाओ, डलहौजी जाओ, वो हमारा एरिया उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन कमी है तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। वो किसकी कमी है? हमारी सरकार है, जो सत्ता में यहाँ पर काम करते हैं। मैं अपील करूंगी लोगों से कि मुझे एक बार जरूर मौका दें, मुझ पे ट्रस्ट करें और मैं उनका ट्रस्ट कभी तोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी जी जान लगाऊंगी और लोगों की समस्याओं को मैं हल करूंगी। जितना भी मेरे हाथ में काम होंगे मैं जरूर वो काम पूरे करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि 5 अगस्त 2019 को 370 टूटा, उसके बाद 4G बंद हुआ। 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जो है वो 1 साल और 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 4G अभी तक नहीं चला है। 2G पे हम काम चला रहे हैं और भी यहाँ पे काफी नए लॉज, यहाँ पे नए कानून जो है वो जम्मू व कश्मीर में लागू हुए हैं। आम जनता क्या भाजपा से खुश तो है? सेंटर में खुश नहीं है शुभम जी। अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगी, बाकी सेंटर में बीजेपी है, अकेला मोदी क्या करेगा? मैं नहीं कहती, मैं किसी की यहाँ पर खिलाफत नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता कि हम किसी की खिलाफत करके हम वोट पा सकते हैं। मेरा एक ही मानना है, पार्टी बुरी नहीं होती, आगे कैंडिडेट जो होते हैं वो लायक नहीं होते हैं। अकेला मोदी क्या करेगा? आगे जितने भी कैंडिडेट जो भी वहां पर सत्ता में आगे जो काम करने वाले हैं, अब हमारे जेएनके की अगर बात कर रहे हो, उन्होंने कहा कि 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे, तो यहाँ पर जो आतंकवाद खत्म होगा। आप मुझे बताओ, आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ?
पिछले 4 महीने में हमारे 7-8 वहां पर जो भाजपा के कैंडिडेट थे कश्मीर में वो मारे गए। कौन उनका कसूरवार कौन है? उनको दे देंगे कि हाँ उनकी फैमिली के लिए अब हम ये फंड देंगे वो फंड। क्या वो उस इंसान की जान वापस ला सकते हैं? क्या उससे आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ है। इवन कि जो हमारे एक चीज समझने वाली बात है कि आतंकवाद अगर कहते हैं कि कश्मीर में या जम्मू में आतंकवाद है और जो कि कहते हैं कि हाँ ये पत्थरबाजी है, उनके पीछे रीजंस हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, हम ग्राउंड में रहते हैं, हमें पता है कि चीजें हैं क्या। वो उन चीजों को वो करने पर क्यों विवश होते हैं? आखिर उनको उनके पास बैठकर बात क्यों नहीं की जाती है कि उनको प्रॉब्लम क्या है इन सब चीजों की। कोई भी अगर आंदोलन छेड़ता है या कुछ भी काम करता है वो अपनी खुशी से नहीं करता है, उसके पीछे रीजंस होते हैं। खैर वो बातें अलग है, लेकिन आप बोल रहे हो 4G उन्होंने बंद किया। हम 2G पे कितने हमें सालों हो गए, अब कितने महीने हो गए हम 2G पे अपना काम चला रहे हैं। क्या होता है अब उन्होंने क्या क्या फैसले, अब ऑनलाइन पढ़ाई करो वो करो। कैसे करेंगे हम ऑनलाइन पढ़ाई? 2G पे यहाँ पर एक फोटो अपलोड तक नहीं होती है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे बच्चों स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनकी कोई भी आप देख लो, पहली तो बात है स्टाफ ही नहीं होगा, और स्टाफ होगा भी तो कितने दूर से तो उधर छुट्टी पे चले जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं स्कूल में। और जो हमारे पहाड़ी एरियाज ले लो स्पेशली, वहां पर तो हाई सेकेंडरी होगी, वहां पर 2-3 रूम होंगे, टीचर एक आधा वहां पर टीचर होगा, वह वैसे स्कूल चल रहे हैं उनके। तो इन चीजों पर छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर बात करके कोई राजी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को गौर से ध्यान से देखा जाए और प्रॉपरली इन पर काम किया जाए। क्यों नहीं? अगर कोई गवर्नमेंट किसी को इतना बड़ा अगर उपाधि देती है, पद देती है कि आप इस पर इलेक्ट किए गए हो, आप इस पर आपका काम, आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो क्यों वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। हमारे गांव के बहुत साधारण से लोग होते हैं, हमारे गांव के बहुत सीधा साधा रहन सहन होता है उनका, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या है। आप जाओ, अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे थे, मुझे खुद की मैं बात कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा कहते हैं आप आ जाओ, आप कल आओ, आप क्यों आए कल, हम क्यों आ जाएं? उनका काम, उन्हें सैलरी मिलती है, पूरी सैलरी मिलती है उन्हें इस काम की, फिर भी लोगों को भगाया जाता है। क्यों? प्रॉपर टाइम, क्योंकि स्टाफ की कमी है ना वहां पर। अब एक काम के लिए वहां पर सिर्फ एक ही बंदा, अगर आप एक काम के लिए 3-4 बंदे वहां पर अगर लॉट कराओगे तो क्यों काम नहीं होंगे? ये चीजें मैं पूछना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इन सब छोटी छोटी चीजों में, आप राशन कार्ड की बात ले लो, जो BPL डिजर्व करते थे उन्हें APL में डाल दिया गया। एक 35 किलो राशन मिलता था, अब 1 किलो कर दिया। 1 किलो तो हमारे गांव के लोग एक टाइम का भी वो खाना नहीं होता है उनका, तो वो कैसे अपना महीना चलाएंगे? ये सोचने वाली बातें हैं। स्कूल में ले लो, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको एक्स्ट्रा किताबों का लोड उन पर बोझ डाल दिया जाता है। उन्हें अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि बच्चों को, हमारे यहाँ के गांव के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्हें ना तो नेशनल के लिए और ना ही तो स्टेट लेवल पर आगे लिया जाता है। वो कमियां किसकी हैं? हमारे बच्चों की कमियां नहीं है, टैलेंट बहुत है हमारे गांव के बच्चों में, लेकिन उन्हें आगे मौका ही नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें एटलीस्ट कोई हो, हमें कोई ऐसा बंदा मिले, एक ऐसा इंसान मिले जो इन सब चीजों पे बात करने वाला हो, और सिर्फ बात ना करे, जो उनके काम भी करे। और हमारे यहाँ पर टूरिज्म की हमेशा यहाँ पर बहुत लोग, अब तो कई लोग यहाँ पर घूमने आते होंगे, आप खुद देख सकते हैं हमारे इतने ज्यादा यहाँ पर सुंदर सुंदर स्पॉट हैं। अगर टूरिज्म यहाँ पर होता है तो हमारे गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है उन्हें काम के लिए। यहाँ पर वो अपना रोजगार और अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2014 में इलेक्शन हुई थी, भाजपा के जम्मू प्रोविंस में 25 MLA जीते, बनी में भाजपा का उम्मीदवार जीता। बनी लोहाई मलार अब अलग अलग हो गई हैं। बनी डुगन ब्लॉक की 6 पंचायत लोहाई मलार में चले गई हैं। बनी ब्लॉक अलग हो गया है। बनी ब्लॉक की 23 पंचायतें हैं बनी ब्लॉक में। अभी इस टाइम पे बनी 59 कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले 63 थी, अब 59 बन गई। बनी में 23 पंचायत हैं। 2014 में भाजपा की जीत हुई। 6 साल के बाद काफी चेंज हुआ है। यूथ का क्या रोल है इसमें कि यूथ किसकी साइड जा रहा है? क्या मतलब, अगर मैं आपको चीज बोलूं, चेंज क्या हुआ जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर आई थी? अभी तो फिलहाल किसी की सरकार नहीं है,
लेकिन अगर सत्ता में पहले भाजपा की सरकार थी तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या काम किया है, कहते हैं कि रोड, नो डाउट रोड का काम चल रहा है, लेकिन आप देखो मैं स्कूल में, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से ये रोड का काम चला हुआ है और अभी तक हमारे बच्चे, हमारे लोग धूल मिट्टी खाते हुए पहुंचते हैं जगह पे। ये काम ऐसे चल रहा है जैसे कछुए की चाल होती है ना, बिल्कुल सेम वैसे काम चल रहा है। क्यों? प्रॉपर तरह से। और मुझे एक चीज बताओ, नई डीपीआर कौन सी आई है? अगर ये रोड इस वक्त बन रहे हैं, ये बहुत पुरानी डीपीआर बन चुकी थी। जो इस वक्त काम शुरू हुआ वो इस दौर में हुआ, लेकिन डीपीआर जो थी ये पहले की बनी थी। अभी कौन सा काम नया इन्होंने, कौन सी डीपीआर दी है, कौन सा नया खुद के बेस पर कौन सा काम करवाया, आप मुझे वो चीज बता दीजिए। लेकिन खैर वो उनकी अपनी क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। मैं लोगों से इतनी ही अपील कर सकती हूँ इस वक्त कि प्लीज आप ये सब चीजें, बाद में हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वो हम लोगों की ही गलती है कि हम इंसान को चुनने में गलती कर देते हैं। हम फंस जाते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा ताया चाचा, हम पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम एनसी के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम उस आधार पर अपना वोट देते हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज आप अपना वोट इस तरह से जाया मत करें। आप इंसान को परखिए, आप इंसान के जज्बे को परखिए, आप देखिए कि इंसान कितना, कैंडिडेट कितना काबिल है और कितना वो आपके इलाके की तरक्की करवा सकता है। उस आधार पर वोट दीजिए, तभी आपका इलाका जो है तरक्की कर पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर यही रोना हम जिंदगी भर रोएंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर हम कोई तरक्की का रास्ता ढूंढ पाएंगे। मेरी लोगों से यही अपील है कि प्लीज इस बार बहुत अच्छा एक फीमेल रिजर्व सीट हुई है बनी में। तो मैं अपना बताऊंगी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। 12th के बाद मैंने खुद पार्ट टाइम जॉब करके, एक गरीब घर से मैं भी हूँ, हमने भी कई लाइनों में लगकर, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुसीबत अपनी पाल के हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब हम खुद स्टैंड हुई, मैं 12th के बाद मैंने एक भी पैसा घर से नहीं लिया, खुद मैं पढ़ी हूँ पार्ट टाइम जॉब करके। और आज फिर मैंने भी मीडिया में ही मैंने थोड़े टाइम काम किया। जब यहाँ पर मुझे मौका मिला कि नई फीमेल रिजर्व है, तो मुझे लगा कि क्यों ना, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए तो मैं क्यों ना करूँ। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी, पर अब मैं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि प्लीज कैंडिडेट देखिए, पहचानिए और पार्टी के बेस पर प्लीज वोट ना दें। क्योंकि अगर सेंटर में अगर कोई कहता है कि मैं बीजेपी का बंदा हूं, तो मैं नहीं कहूंगी, पर मैं उनसे एक चीज कहूंगी कि अगर सेंटर में बीजेपी है, आप अपने इलाके को देखकर चलिए। जब सेंटर की बात आएगी, मोदी की बात आएगी, तो मोदी को वोट देना, लेकिन यहाँ पर अपने इलाके की तरक्की को देखकर और अपने इलाके का कैंडिडेट देख के वोट देना। अगर कांग्रेस का इंसान कैंडिडेट जीतता है यहाँ पर, तो जो मोदी स्कीमें निकालेगा वो खत्म नहीं हो जाएंगी। मेन चीज है कि इंसान कैंडिडेट, वहां से वो जो स्कीम्स आएंगी उनको लाने वाला चाहिए। हम किसी को भी जिता देंगे, जो बात भी नहीं कर पाएगा वो आगे जाकर बड़े बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी। किस तरह से वो आगे लड़ाइयां भी करनी पड़ती है कि हमारे इलाके के लिए हमें इतना फंड चाहिए, कैसे लड़ना भी पड़ता है। इवन क्या पता मुझे भी मेरी पार्टी के साथ लड़ना भी पड़ेगा, तो भी मैं लड़ के भी अपने यहाँ लोगों के लिए पूरे फंड्स लाऊंगी, काम करूंगी अपने इलाके को। मेरा ये सपना है कि मैं अपने इलाके को एक एग्जाम्पल सेट करूं और बताऊं कि इस तरह से काम होता है। मैं बताऊंगी कि काम कैसे होता है। बस मुझे एक मौका चाहिए। मैं अपनी बनी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि प्लीज एक बार ट्रस्ट करें। इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है चीजें, लेकिन इस वक्त आप लोग ये फैसला कर सकते हैं और बाद में जब मेरे हाथ में चीजें आएंगी, मैं अपना 100% दूंगी और अपनी गरीब जनता का काम पूरे दिल से करूंगी। 2014 में जब भाजपा के एमएलए जीते थे जीवन लाल जी ललाल, तो वो 13,000 प्लस उनको वोट मिले थे पूरे बनी और लाई मनार कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन 2014 के बाद यहाँ पे 2017 में गवर्नर रूल लग गया। 2014 में भाजपा को काफी वोट गए बनी और लाई मनार कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी भी कुछ दिन पहले भाजपा के एमएलए जीवन लाल जी का कहना था कि मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। मैं आपसे पूछूंगा, मैंडेट किसके साथ है? जीत किसकी होगी? और आप लोग आपको वोट क्यों दे, बताइए। मेरे को वोट इसलिए दे क्योंकि मुझ में वो काबिलियत है। मैं नहीं कहती कि मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, मैं ही कोई बहुत बड़ी तोप हूँ, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर उन्होंने भाजपा, वो कहते हैं कि मोदी ही जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। मोदी बनी में नहीं है, मोदी सेंटर में है। यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं
जो इस वक्त एक्स MLA जी हैं हमारे, इस वक्त वो यहाँ पर हैं। अगर उन्होंने लोगों के काम किए होते, अगर उन्होंने, तो इस वक्त लोग खुद उनकी सपोर्ट में आते, हमें उनको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगी कि वो एक गस्टेड ऑफिसर भी रह चुके हैं, नो डाउट बहुत अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं, मैं उनकी कोई भी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो होता है वो बहुत अलग चीज होती है। लीडर क्वालिटी किसी किसी इंसान में ही होती है। और काम की बात रही तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बनी की जनता उनसे खुश है। ये चीज मैंने जो फीडबैक मैंने अपने ग्राउंड लेवल पे जितनी भी जगह मैं गई हूँ जो मुझे मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग खुश हैं। इसीलिए लोग भी परेशान हो चुके हैं इस वक्त, तो वो भी चाहते हैं कि हमें एक कुछ नया वोट फॉर चेंज, मतलब वो चाहते हैं कि कोई एक हमें ऐसा इंसान मिले, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज है कि हम किस पर ट्रस्ट करें और किस पर नहीं। लेकिन फिर से वो ये चीज बोलूंगी कि प्लीज पार्टीज ना देखें, रिश्तेदारी ना देखें, जात पात हमें खत्म करनी है। ये चीज बहुत बुरी है, ये हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आते। हमें इन चीजों से बाहर आना है और इस बार हमें बहुत अच्छी से सोच समझ के अपना वोट जाया नहीं करना है। और प्लीज एक बार वोट दें। और मैं एक गरीब घर से उठी हूं, तो मुझे पता है गरीब लोगों का दुख क्या होता है, उनकी तकलीफें क्या होती है, और मैं जरूर उस पर काम करूंगी। तो काफी यहाँ पे जद्दोजहद चल रही थी टिकट को लेकर, काफी कैंडिडेट्स आ रहे थे इलेक्शंस के टाइम पे। जब नॉमिनेशन फॉर्म से पहले काफी सोशल मीडिया पे हलचल थी, नए से नए कैंडिडेट्स आ रहे थे, काफी ने फॉर्म जो है वो अपने नहीं भरे, कई लोग पीछे हटे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कैंडिडेट्स जो है वो काफी तादाद में थे, काफी जद्दोजहद थी पार्टीज में टिकट के लिए, तो आप इसके बारे में जितना मेरे नॉलेज में है यहाँ पर 6 फॉर्म भरे गए थे, और उसमें से जो अभी सुनने में आया कि एक पीछे से अलायंस हो चुका है ऊपर से, कि जो ये एक पार्टीज NC कांग्रेस जो थी, PDP, ये एक 9 पार्टीज जो हैं ये मिलकर एक पार्टी करके एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी। और ये बहुत अच्छी चीज है, आई थिंक, जो हमारे JNK में शायद कुछ अच्छी चीजें ला सके। और फिर से वही है कि कैंडिडेट देखें लोग, ना कि पार्टीज देखें। पार्टीज क्या होती हैं कि पार्टीज में कोई वो नहीं होता है कि पार्टीज बुरी होती हैं या वो चीजें, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। और ये चीज हुई है तो आई थिंक अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है। यहाँ पर NC की भी एक NC का मैंडेट भी मिला था, एक हमारी नाजिया बानो, एक हमारी सिस्टर हैं, उनको मैंडेट मिला था, लेकिन अब अलायंस हो चुका है तो हमारे हक में उन्होंने विड्रॉ किया आज ही। और मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ हर जगह सपोर्ट में रहें। और बाकी जो है उनका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है BJP की और कांग्रेस की मुझे लग रहा है कि टक्कर अच्छे से खूब टक्कर होने वाली है यहाँ पर, और इंडिपेंडेंट भी हैं अगर, तो प्लीज लोगों से यही अपील है, आप परखें, हर इंसान को परखें और उसके बाद देखें कि हमारा काम कौन करवा सकता है, कौन हमारी आवाज आगे तक रख सकता है, और उस हिसाब से अपना वोट दें, अपना वोट जाया ना करें। अगर आप जीतेंगी तो बनी में क्या डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, काफी यहाँ पे टूरिज्म का सेक्टर है, हर चीज यहाँ पे है, हर चीज का पोटेंशियल है, काफी यहाँ पे बनी में डेवलपमेंट तो हुई है, आस्ता आस्ता हो रही है, लेकिन 2 दशकों से यहाँ पे कोई भी एक ढंग का काम नहीं हुआ है, कोई भी काम है वो आधा अधूरा रह गया। चाहे वो टूरिज्म पे हो, रोड्स पे हो, रोजगार हो, चाहे सीमेंट की फैक्ट्री के लिए यहाँ पे एक बार मुहिम चली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं हुआ। तो आगे जैसा कि 2021 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो जैसे कि अगर आप जीतेंगी तो आप बनी के लिए क्या करेंगी? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि जो हमारी छोटी छोटी लोगों की समस्याएं हैं, जैसे अभी मनरेगा के काम चल रहे हैं, लोगों को पेमेंट्स अभी तक नहीं मिली हैं, लोगों को मुश्किल होती है कि वो अपना 2 टाइम का, हमारे ऐसे तबके के भी लोग हैं कि उनको 2 टाइम के खाने के लिए भी वो आज दिन में क्या कमाएंगे और वही शाम को वो खाते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं आई है। और कितने हमारे इलाके हैं जहाँ पर पानी के लिए पाइप्स तक नहीं है उनके पास, और क्यों नहीं वो मिलती, कौन उनको, वो आगे जाते हैं कहते हैं हमारी फाइल्स यहाँ पर लगी हैं, वो लगा है, लेकिन कोई काम उस पर नहीं होता है वो चीजें। और हमारे राशन कार्ड जो हमारे लोगों के, और हमारे मेडिकल, सबसे पहले जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में, वो मेरी सबसे मेन अहम एक रोल रहेगा कि मैं वो चीज करवाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि आप देखो हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर स्टाफ कितना है,
यहाँ पर सब हमारे गांव की औरतें क्या होती है, वो बाहर नहीं निकलती हैं। यहाँ पर एक कोई फीमेल लेडीज डॉक्टर तक नहीं, कोई गायनी तक नहीं है, और इस पर बात करने वाला कोई नहीं है, सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ आप, यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। छोटी सी भी कोई किसी को बीमारी होगी, कुछ भी हुआ होगा, नॉर्मल सा एक्सीडेंट भी होगा, फटाफट कहेंगे रेफर करो। और रोड की हालत देख लो, फिलहाल चल रहा है, चाहे वो कछुए की चाल ही होगा लेकिन चल रहा है, उसमें मैं कोई उसकी टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन नई डीपीआर कितनी बनाई, अभी तक भी हमारे कितने इलाके हैं जहां पर रोड्स बननी चाहिए लेकिन कोई नई डीपीआर फिलहाल में नहीं गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी इलाके हैं हमारे, मैं नई डीपीआर दूंगी और वो रोड सैंक्शन करवाने की कोशिश करूंगी। और जो हमारे ये हॉस्पिटल की फैसिलिटीज रही और हमारे जो स्कूल के बच्चे, वहां पर भी स्टाफ नहीं है, दूर दूर जितने भी लोगों की समस्याएं मुझ तक आएंगी, मेरे हाथ में जितना होगा मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी और पूरे वो काम करने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, वो मेरा खुद से भी सपना है। अभी मैंने हाल ही में, मैं 6 महीने 1 साल ही हुआ, मैंने अभी इंडिया टुडे में इंटर्न कर रही थी, वहां से मैं जब आई तो लॉकडाउन में मैं घर पे आई, तो मैंने यहाँ पर देखा है कुछ लोगों से, तब मैंने गांव में की बात की तो बहुत लोग परेशान थे कि हमारे कई मुझे फीमेल्स मिली कि हस्बैंड हमारे वहां पर फंसे हैं, ये चीज है, राशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी जितनी सेविंग्स थी, मैंने वो चीजें मैंने अपने हिसाब से करने की कोशिश की कि मैं जितनी भी फैमिलीज को कर सकूं, सर्व कर सकूं, वो चीजें मैंने उतनी की। और मैं कोई करोड़पति बाप की बेटी नहीं हूं, लेकिन मैं जितना कर पाई उतना किया। और अगर अब मुझे मौका मिलता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पावर मिल जाती है, वो मैं अपने घर से नहीं दूंगी, वो गवर्नमेंट देगी, वो हमें हमारी पार्टी जो भी देगी, मैं लोगों के काम कराऊंगी और उनकी जो विश्वास है उस पर खरा उतरूंगी। क्योंकि मेरा एक ही है, गरीब लोगों को वोट के लिए सिर्फ नहीं, वोट पाने के लिए सिर्फ उनके पास मत जाओ, उनका हर, क्योंकि जो हमारा गरीब इंसान है ना, जिताने वाला वही होता है, लेकिन बाद में कोई उनकी बात नहीं पूछता है। तो वो चीज बहुत ही मुझे एक दुख पहुंचाती है, वो चीज मैं खुद से, वो मेरी सोच है, सिर्फ इसलिए मैं पॉलिटिकल कोई बहुत ज्यादा मैच्योर या इस चीज में मुझे इतना वो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीजें मैंने खुद फेस की है, मैं चाहती हूँ कि वो चीजें मैं ठीक करूं और मैं किसी भी हालत में मैं वो करूंगी। अगर मेरे लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, मेरी पब्लिक मुझ पर ट्रस्ट करेगी, विश्वास करेगी, मैं वो पूरी चीजें जरूर करूंगी। तो हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद थी काजल राजपूत, जो कि कांग्रेस कैंडिडेट हैं बनी कंस्टिट्यूएंसी से। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।